नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का जो प्रसंग है यह प्रसंग विवेक के ऊपर आधारित है और दारण्य उपनिषद जो है वहाँ से लिया गया है। एक महान प्रसंग है। इसके अंदर ऋषि याज्ञवल्क्य एक प्रश्न का उत्तर देते हुए जो अंतरिक्ष है उसको समझाते हैं और आप इसको सब सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, गर्व भी होगा अपने हिंदू होने पर, अपने सनातन अभिमान के ऊपर कि ऐसी व्याख्या अंतरिक्ष की विश्व के किसी भी साहित्य में न तो पढ़ने को मिलती है न ही सुनने को मिलती है। आपको भारतीय पुरातन संस्कृति के अंदर रहने वाले महर्षि, ऋषि, योगी, तपस्वी, ज्ञानी संतजनों के बुद्धि और विचार करने की शक्ति पर गर्व महसूस होगा कि वे अंतरिक्ष के बारे में भी इतनी सुंदर और महान कल्पना कर सकते हैं। आप सुनिए, निश्चित रूप से आपसे इसको पूरा सुनने में बहुत ही लाभ होगा। यह एक महान प्रसंग जिसका वर्णन दारण्य उपनिषद में किया गया है। इस प्रसंग में ऋषि याज्ञवल्क्य से कई विद्वान उनके ज्ञान के स्तर की गहराई को जांचने के लिए बारी बारी से प्रश्न करते हैं। अंत में गार्गी नाम की विदुषी ने घोषणा की कि मैं ऋषि याज्ञवल्क्य से 2 प्रश्न पूछूंगी। यदि ऋषि मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो सभा में उपस्थित सभी विद्वान स्वीकार कर लेंगे कि इन विद्वानों में से सबसे श्रेष्ठ ऋषि याज्ञवल्क्य ही हैं। इस पर ऋषि याज्ञवल्क्य ने 2 प्रश्न पूछने की अनुमति विदुषी गार्गी को दे दी। गार्गी ने पूरी सभा को प्रणाम किया और अपना पहला प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न इस प्रकार है, हे ऋषि, जो स्वर्ग के भी ऊपर है और पृथ्वी के से भी नीचे है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य में है, स्वयं स्वर्गलोक और पृथ्वी जो है तथा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल जिसमें हैं, वे सभी किसमें समाहित हैं, किसमें भरा हुआ है, किसके सहारे हैं। गार्गी जानना चाहती है कि स्वर्ग से ऊपर और पृथ्वी से नीचे क्या है, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में क्या है, स्वर्ग और पृथ्वी जो है वह क्या है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कहाँ पे रखा हुआ है, वह किसमें समाहित है, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, किसमें भरा हुआ है, किसके सहारे है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, हे गार्गी, जो स्वर्गलोक से ऊपर, पृथ्वी से नीचे, जो स्वर्गलोक और पृथ्वी के मध्य में है और स्वयं भी जो स्वर्गलोक और पृथ्वी है तथा जिन्हें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल कहते हैं, वे सभी अंतरिक्ष में समाये हुए हैं। यह तो उत्तर हुआ पहले प्रश्न का। अब जब आप दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप आनंदित हो उठेंगे। उत्तर सुनकर गार्गी प्रसन्न हो गई और पूरी सभा में घोषणा करती है कि ऋषि ने पहले प्रश्न का सही उत्तर दिया है। इसके बाद गार्गी अपना दूसरा प्रश्न पूछती है। वह इस प्रकार से है, हे ऋषि, जो स्वर्ग के भी ऊपर है, जो पृथ्वी से भी नीचे है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य में है, स्वयं स्वर्गलोक और पृथ्वी जो है तथा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य जो है, वे सभी किसमें समाहित हैं, किसमें भरा हुआ है, किसके सहारे हैं। उत्तर ये था, अंतरिक्ष में है। यदि इतना कुछ अंतरिक्ष में है तो अंतरिक्ष किसमें समाहित है। आप प्रश्न को चाहें तो वीडियो को पॉज करके 1, 2 बार, 3 बार पढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ा चिंतन है। अगर ये सभी चीज़ें, स्वर्गलोक भी पृथ्वी अंतरिक्ष में है, पृथ्वीलोक भी अंतरिक्ष में है, स्वर्गलोक से ऊपर भी अंतरिक्ष है, पृथ्वीलोक से नीचे भी अंतरिक्ष है, स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक के बीच में भी अंतरिक्ष है और भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल भी अंतरिक्ष में है। यह तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरे प्रश्न का यह हो गया कि अंतरिक्ष किस में है। इसका अब उत्तर सुनिए। प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि ने उत्तर दिया, अंतरिक्ष को के बारे में जो बताया वैसी जो परिभाषा है विश्व के किसी भी अन्य शास्त्र में पढ़ने को नहीं मिलेगी। आप ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा, सामने लिखा हुआ आएगा जो उसका उत्तर है। उत्तर क्या है? अंतरिक्ष को अक्षर कहा गया है। अक्षर का अर्थ होता है जो क्षीण नहीं होता, अर्थात अक्षरित नहीं होता। फिर क्षर, क्षर मतलब जिसका टूटता नहीं है, जो कभी नष्ट नहीं होता, वह अक्षर होता है। इस अंतरिक्ष के बाहर कुछ भी नहीं है। या देखिए, आप अंतरिक्ष की परिभाषा चल रही है। अंतरिक्ष अविरल सत्य है जिसका कभी नाश नहीं होता, इसका कभी निर्माण नहीं हुआ। अंतरिक्ष अनंत है, अंतरिक्ष अजन्मा है। यह न मोटा है न पतला है,
न छोटा है न बड़ा है, न लाल है न द्रव है, न छाया है न अंधकार है, न वायु है न रस है, न गंध है न नेत्र है, न कान है न वाणी है न मन है, न तेज है न प्राण है, न मुख है, न ही इसका कोई माप है। मतलब छोटे बड़ा क्या, इसको नापा नहीं जा सकता, अनंत है। न तो अंतरिक्ष का अंदर का कोई भाग होता है, न कुछ भी अंतरिक्ष से बाहर होता है। वह कुछ भी नहीं खाता, उसे कोई खा भी नहीं सकता। या खाने का मतलब ये है कि कोई अंतरिक्ष को सोख नहीं सकता, अंतरिक्ष को कम या ज़्यादा नहीं कर सकता कोई। अंतरिक्ष का किसी से कोई संबंध नहीं। अंतरिक्ष न तो किसी से प्रेम रखता है और न ही घृणा रखता है। अंतरिक्ष का कोई रंग नहीं होता। अंतरिक्ष उदासीन है, क्रियाहीन है। ये क्रियाशील नहीं है, रिएक्टिव नहीं है, उदासीन है, न्यूट्रल है। अंतरिक्ष किसी भी कारण का उत्तरदायी नहीं होता। अंतरिक्ष संपूर्ण ज्ञान को धारण करता है, बिना कान के सुनता है, बिना वाणी के बोलता है। अंतरिक्ष सभी भाषाओं का ज्ञाता है। अंतरिक्ष का कोई मन नहीं है, लेकिन भविष्य की सभी योजनाएं बनाता है। अंतरिक्ष पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भूतकाल भी अंतरिक्ष में संचित है। जो समय बीत चुका, जो घटनाएं बीत चुकी, वो अभी भी अंतरिक्ष में है, चाहे वे 50,000 वर्ष पुरानी हो, अंतरिक्ष के अंदर है। ऐसा याज्ञवल्क्य बता रहे हैं। अंतरिक्ष कभी भी हिस्ट्री को भूलता नहीं है, वो कभी भी किसी भी चीज़ को रिपीट कर सकता है। वर्तमान काल भी अंतरिक्ष में हो रहा है। जो हम आज बात कर रहे हैं, आप वीडियो सुन रहे हैं, या थोड़ी देर बाद आप कुछ भी करेंगे, वह वर्तमान रहेगा, वह अंतरिक्ष में ही हो रहा है। भविष्य की घटनाएं जो होती हैं, या भविष्य की घटनाओं की सभी योजनाएं अंतरिक्ष में लगातार बन रही हैं। जैसे जैसे भविष्य वर्तमान बनता जाता है, उसके द्वारा निर्मित घटनाएं घटित होती रहती हैं। अंतरिक्ष के आदेश से ही संसार के सभी कार्य पूरे होते जाते हैं। अंतरिक्ष पूरे संसार को नियंत्रित करता है। सूर्य चंद्रमा मिलाकर अन्य सभी ग्रह और उपग्रह इसी अंतरिक्ष के द्वारा नियमित होते हैं। समय को बताने के जितने भी तरीके हैं, जैसे घंटे, दिन रात, महीने, वर्ष, दशक, शताब्दी, ये सभी, इनका अलग अलग महत्व इस अंतरिक्ष की वजह से ही है। जो भी हम अच्छा काम करते हैं, दान, पुण्य, परोपकार आदि, वे सभी कार्य अंतरिक्ष के ही प्रभाव हैं। यदि अंतरिक्ष न चाहे तो अच्छा से अच्छा भी अच्छा नहीं हो सकता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि जो महत्व बताया गया है, घंटे, दिन रात, महीने, वर्ष, दशक, शताब्दी, कि इनका महत्व भी अंतरिक्ष की वजह से है। तो आप कृपया इस चीज़ का ध्यान रखना कि इसके ऊपर अलग चिंतन है। उसको यहाँ शुरू करेंगे तो 1 घंटे का वीडियो उस पर बन जाएगा। हम जब भक्ति, प्रार्थना, स्तुति, पूजा, यज्ञ, हवन या अन्य कोई देवीय संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, तो वे सभी कार्य भी अंतरिक्ष की वजह से देवीय कार्य माने जाते हैं। जो भी घटित होता है, उसका कारण जो भी हो, पहले कारण का निर्माण होना, फिर उस कारण का प्रभाव होना, उत्पन्न होना उस प्रभाव को, सभी कुछ अंतरिक्ष द्वारा संचालित होता है। ऐसा होना जिन एकीकृत शक्ति की उपस्थिति को दर्शाता है, वह अंतरिक्ष ही है। कहने का मतलब है कि अंतरिक्ष में इतनी सारी घटनाओं का जितना कहा गया है, इन सारी घटनाओं को करने का, इतने कार्य करने की जो शक्तियां हैं, वो इकट्ठी होकर के जब होती हैं, तब जाकर के अंतरिक्ष कहलाता है। जिसकी कल्पना भी नहीं करी जा सकी है, भविष्य में जिसकी कल्पना की जाएगी, आज तक जिस चीज़ की कल्पना या जैसा होने की कल्पना नहीं की जा सकी है, भविष्य में जिसकी कल्पना की जाएगी, वे सभी कल्पनाएं और उनके साकार होने की युक्ति और शक्ति, किस प्रकार वे साकार होंगी, उसकी युक्ति और शक्ति अंतरिक्ष में समाई हुई है। मतलब अंतरिक्ष में सभी कार्य करने के रास्ते, साधन, कार्य करने के तरीके सारे उपलब्ध हैं। भूतकाल भी इसी अंतरिक्ष से वर्तमान काल बनकर आया था। अभी तक अभी का वर्तमान भी इसी अंतरिक्ष में बीत रहा है। जो अभी हम बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये सभी भी अंतरिक्ष में बीत रहा है। भविष्य का समय अभी अंतरिक्ष में है। इसीलिए अंतरिक्ष अजन्मा है, शाश्वत है, निरपेक्ष है। निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट है, वो पूरा का पूरा वही है, उसमें और कुछ नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि आप साधारण भाषा में मान लीजिए कि इसके अंदर वही चीज़ है, कोई दूसरी चीज़ नहीं है, उसको आप तोड़ करके अलग अलग टुकड़े नहीं बना सकते हैं। अंतरिक्ष केवल अंतरिक्ष है, इसका कोई घटक नहीं है। अंतरिक्ष को काटेंगे तो भी अंतरिक्ष होगा, जो कि कट नहीं सकता है। इस प्रकार से ऋषि याज्ञवल्क्य ने गार्गी के 2 प्रश्नों के उत्तर दिए।
जो आज भी ब्रह्मांड विज्ञानियों के लिए आश्चर्य का विषय है। इतना जो उन्होंने अंतरिक्ष के बारे में ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, जो धारण्य उपनिषद के अंदर लिखा हुआ है, वह विश्व के जितने भी ब्रह्मांड विज्ञानी हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, उनके लिए आश्चर्य का विषय है कि आज भी जाकर के वे इतनी बड़ी व्याख्या नहीं दे सकते हैं। और हजारों वर्ष पहले सनातन महर्षियों ने इतनी बड़ी व्याख्या दे दी। कितना महान चिंतन उनका, मस्तिष्क की कितनी बड़ी गहराई से वे चिंतन करते थे और कितने समय उन्होंने चिंतन किया होगा, कितने लोगों ने चिंतन किया होगा और विचार करके इस चीज़ को प्रस्तुत किया होगा। यही कारण है कि सनातन शास्त्रों में अंतरिक्ष को ओम खम ब्रह्म कहा जाता है। खम का मतलब होता है अंतरिक्ष, आकाश भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पूरा अंतरिक्ष है वही ईश्वर है। इसी वजह से सनातन शास्त्रों में, विशेषकर उपनिषदों में और वेदों में ओम खम ब्रह्म कह करके करते हैं। तो ये उसका कारण भी है। और अब जितनी भी चीज़ें आपने पिछली स्लाइड के अंदर अंतरिक्ष के व्याख्या में देखी है, मैं आपको बता दूं कि इनके ऊपर भी चैप्टर हैं। महान महान जो संत हुए हैं उन्होंने इस चैप्टर को भी डिस्कस किया है, क्योंकि उपनिषद के अंदर संस्कृत भाषा, जो कि उस ज़माने की बहुत कलिष्ठ है, वो डिस्कशन चाहती है कि आपको इसको एक्सप्रेस करो। एक्सप्रेस समय के हिसाब से करो, आप किस युग में किस समय रह रहे हो, तब आपके पास में चारों ओर दिखने वाले साधन क्या हैं, उसके हिसाब से इसको एक्सप्रेस करो। तो इसको अभी वर्तमान में भी बहुत महान महान संत हैं, उन्होंने एक्सप्रेस किया है। तो उस एक एक बिंदु को यहाँ डिस्कस करेंगे तो 10 घंटे का वीडियो बनता है। लेकिन जो उपनिषद में लिखा है ये वही है जो अभी आपने देखा है। मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र कहा जाता है। आप मेरा वीडियो देखते हैं, आप कृपया, मेरी प्रार्थना है कि सुबह स्नान के बाद में 11 बार इस मंत्र का जाप कीजिए, शुद्ध वस्त्र पहन करके, और मन के अंदर सबसे उत्तम उपाय है ऊपर अंतरिक्ष की कल्पना कीजिए। आपको अगर किसी और देवी देवता की कल्पना नहीं आ रही है तो अंतरिक्ष की तो आप कर ही सकेंगे, वही ब्रह्म मान करके कीजिए, आपको इसका लाभ मिलेगा। आत्मा विश्वास पर आधारित है, आने वाला समय विश्वास पर आधारित है। आप इसके हिसाब से कार्य कीजिए। मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसा कुछ दिन करके देखिए, आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। आप बहुत प्रयास के साथ अपने कीमती समय निकाल करके मेरा वीडियो देखते हैं। आप जब वीडियो देखते हैं तो आपको आभास होता होगा कि इसको बनाने में परिश्रम करना पड़ता है। ये अचानक इस प्रकार से लिखा हुआ कहीं नहीं मिल जाता है, और हमारे वीडियो में कहीं भी कॉपी पेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। 200 से ऊपर वीडियो हो गए। मेरी आपसे विनती है कि आप कृपया अपने मित्रों से, परिवार के सदस्यों से इन विषयों पर बात किया कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मित्रों को, परिचितों को इसको शेयर किया कीजिए। मूल उद्देश्य यही है कि जो जड़ें हमारी दूर हो चुकी हैं उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें, और इतना प्रयास तो कर लें कि हमारी आने वाली संतति उन जड़ों को पहचान ले और पकड़ ले। यही हमारा उद्देश्य रहेगा, तो भी हमारे सनातन के अंदर एक हमारा महान कर्तव्य माना जाएगा। वर्तमान में जो अभी आपने मेरा ये वीडियो सुना, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।